हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुज राजपूत। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं नेशनल इनकम के मिक्स क्वेश्चंस, जिसमें आपको नेशनल इनकम निकालनी होगी बाय वन इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में हमने तीन मेथड पढ़े हैं, वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों में से आपसे किसी दो मेथड से आपको एक चीज़ पूछी गया, जैसे कि यहाँ पे पूछा है नेशनल इनकम। तो आपको यहाँ पे कोई और भी चीज़ हो सकती है जो आपको पूछ रही जाए, जैसे कि नेशनल इनकम है या जीडीपी एट एमपी है। आंसर दोनों मेथड से आपका सेम ही आना चाहिए। अगर आपका आंसर सेम नहीं आता तो आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत किया है। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो हम पहले इनके ऊपर सेपरेट क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे कंबाइंड क्वेश्चन कर रहे हैं नेशनल इनकम के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से दोनों से नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है आपको। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको कैलकुलेट करते हैं और आंसर सेम लाने की पूरी कोशिश करते हैं। दूसरी बात ये कि थोड़ा सा वीडियो में ये है कि बड़ी चीज़ें नहीं लिख पाते, तो हमने उनकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ की हुई है, तो आप उसकी शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करें। जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है तो मैंने इसको यूज़ किया हुआ है COE, तो मैं इसके आंसर में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को COE के नाम से बताऊंगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में ही यूज़ करेंगे, जिससे कि वीडियो में प्रॉपर आपको विजिबिलिटी रहे। और जो शॉर्ट फॉर्म हमने यूज़ की हुई है उसके बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालना। तो सबसे पहले आप हेडिंग में डालेंगे इनकम मेथड। जिस मेथड से आप कैलकुलेट कर रहे हैं आप सबसे पहले उसकी हेडिंग डालिए। और सबसे पहले ये बात ध्यान रहे कि उस मेथड में, इनकम मेथड में आपने सबसे पहले क्या सीखा था कि एड लेस करने के बाद आपका सबसे पहले क्या आएगा, NDP एट FC, यानी कि इनकम मेथड से सबसे पहले आपको NDP एट FC फाइंड आउट करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको लिख के भी दिखाता हूं कि सबसे पहले आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के बाद में आपका ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, प्लस इसके बाद आपका MI होता है, यानी कि मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय देखते हैं। सबसे पहले सब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपको गिवन है 250। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट नंबर है फर्स्ट। इसके बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीजें आती हैं। जैसा कि आपको पता है इसके अंदर रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट आता है, राइट। तो इनको भी ऐड करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेंट को ढूंढते हैं। रेंट आपका पॉइंट नंबर 11th है, पॉइंट नंबर 11th लिखिए। प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका पॉइंट नंबर 12th है। इसके बाद आपका पॉइंट नंबर है प्रॉफिट, प्रॉफिट आपका 50 है, यानी पॉइंट नंबर 13। और देन आपकी है मिक्स्ड इनकम। तो आप मिक्स इनकम की बात करेंगे तो आपको क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट में मिक्स इनकम आपको मेंशन की हुई है। ठीक है, तो यहां पे हमने तीनों पॉइंट ले लिए हैं, सारे पॉइंट इसके ले लिए हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का भी, ऑपरेटिंग सरप्लस के तीनों पॉइंट्स थे, एंड मिक्स इनकम। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन है। जिस तरह से मैंने आपको इनकम मेथड के कंपोनेंट्स लिखवाए थे वैसे ही सेम आपको दिए हुए हैं, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय आपका 250। 11th पार्ट रेंट, रेंट आपको दिया है 100। देन आपका इंटरेस्ट दिया है 200। देन आपका प्रॉफिट गिवन है 50। और आपको लास्ट गिवन होता है मिक्स इनकम, तो मिक्स इनकम आपको गिवन है 50। तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 200, 300, 500, 650, टोटल आपका ये बनता है NDP एट FC आपको कैलकुलेट होकर बनता है 650। देन इसके बाद बात करते हैं नेशनल इनकम। हमें नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है, तो आप NDP एट FC यानी कि NNP एट FC और NDP एट FC से NNP एट FC बनाना है। ये आपको आपने कैलकुलेट किया है, ये आपको निकालना है नेशनल इनकम जो कि कैलकुलेट करनी है। नेट सेम,
डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो आप ऐड करेंगे इसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैंने शॉर्ट फॉर्म ही यहाँ पे यूज की है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20। तो ये आपका 20 गिवन है और ये आपका 650 गिवन है, यानी कि आंसर जो हमारा बनता है वो 670 बनता है NNP एट FC। ओके, तो NNP एट FC यानी नेशनल इनकम आपकी कैलकुलेट हुई है 670 बाय इनकम मेथड। फिर दोबारा बात करते हैं इनकम मेथड के जो कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से होते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आता है, इनको ऐड करते हैं। जो आइटम थे हमने ऐड कर लिए, ऐड करने के बाद आपका NDP एट FC 650 आता है। NDP एट FC को डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। NDP एट FC में NFI ऐड करने पर आपको मिलता है NNP एट FC, क्योंकि ये डोमेस्टिक है और ये नेशनल है। डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए NFI ऐड होता है। NFI आपको 20 गिवन है, 20 आप ऐड करेंगे तो 670 आपका अमाउंट आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट हुई है। अब आगे जो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड से स्टार्ट करते हैं, तो एक्सपेंडिचर मेथड का भी आंसर आपका 670 ही आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, तो एक्सपेंडिचर मेथड के जैसा कि आपको पता है, एक्सपेंडिचर मेथड को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होता है GDP एट MP। यानी ये सबसे बहुत ज़रूरी है कि आप जिस मेथड से स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा। तो एक्सपेंडिचर मेथड से आप सबसे पहले GDP एट MP कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर को हमको C से डिनोट करते हैं, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर को हम G से डिनोट करते हैं, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आपको I से डिनोट करते हैं और नेट एक्सपोर्ट आपका X माइनस M से डिनोट किया होता है। तो क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे आपको प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है। प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर आपका 550, देन आपका गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर इज 60, और आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट का देखते हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है यहाँ पर। तो फिक्स वर्ड जब यूज होता है तो आप इसमें ऐड करते हैं चेंज इन स्टॉक। तो ध्यान से दीजिए, ग्रोस है यहाँ पे, नेट नहीं है। अगर नेट भी दिया होता तो आप इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करते। फिलहाल आपको यहाँ पे दिया है फिक्स्ड, अगर फिक्स दिया होता है तो इसमें आप चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं। तो आप ध्यान से देखें, ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 120 प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक आपको दिया है कैलकुलेट 20 प्लस, यानी आपका ये टोटल के इन्वेस्टमेंट आई है, यानी ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन आई है। लास्ट आपका नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी 10 माइनस 20, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं यहाँ पे, इसको M से नोट करते हैं हम और एक्सपोर्ट को हम X से नोट करते हैं। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट 550 प्लस 60 610 प्लस 140 माइनस 10, तो आपका ये कैलकुलेट होके आता है 700, 10 से 10 740। तो GDP एट MP जो कैलकुलेट होके आया आपका 740 कैलकुलेट होके आया, पर हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर NNP एट FC। आपको गिवन है GDP एट MP, तो G से N पे जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम NFI ऐड करते हैं, और MP से FC पे जाने के लिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है 740 माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपको 10 दिया हुआ है। NFIA की बात करें तो NFIA आपको गिवन है क्वेश्चन में 20, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी 100 माइनस 20। तो 730 प्लस 20 माइनस 80, 750 माइनस 80 इक्वल्स टू 670। तो आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे,
हमने इनकम मेथड से जो आंसर कैलकुलेट किया था वो भी 670 था, और एक्सपेंडिचर मेथड से भी नेशनल इनकम का आंसर सेम आता है। तो यहाँ पर आपका आंसर भी टैली हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इस मेथड का बेनिफिट होता है, और इस क्वेश्चन की जो वेटेज है एग्जाम में वो 6 मार्क्स की होती है। ये डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम के अंदर, तो उसकी वेटेज 6 मार्क्स है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। तो हमने पहले इनकम मेथड से आंसर निकाला नेशनल इनकम, और हमने यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड से निकाली नेशनल इनकम, तो दोनों रिजल्ट्स आपके सेम हैं। तो कंपनसेशन ऑफ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो था ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन का पॉइंट। ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो फिक्स को हटाने के लिए हम इसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं। चेंज इन स्टॉक आपको 20 दिया हुआ है, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है, ये आपका चेंज इन स्टॉक है। तो चलते हैं दूसरी वीडियो की ओर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेकंड, तो जिसमें कैलकुलेट करना है आपको GNP एट FC बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, यानी दोनों मेथड से आपको GNP एट FC कैलकुलेट करना होगा और रिजल्ट आपका सेम आएगा। पिछले क्वेश्चन में हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट की थी इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से, आंसर उसमें भी सेम आया था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस मेथड से आप स्टार्टिंग करते हैं उस मेथड का आप हेडिंग डालेंगे। इनकम मेथड से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि शॉर्ट फॉर्म यूज़ की जाती हैं यहाँ पे लिखने के लिए ज़्यादातर, क्योंकि क्वेश्चन में दिक्कत होगी नहीं तो हमें करने में। सबसे पहले NDP एट FC कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड में। तो सबसे पहले मैंने आपको लिखवाया था इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में जो है ऐड करते हैं हम ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। तो आप ध्यान से क्वेश्चन में देखोगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑलरेडी आपको गिवन है 1000 रुपीज़, तो अब यहाँ पे 1000 रुपीज़ लिख देंगे। चीज़ और बताता हूँ, इसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा भी दिया है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू SSS यानी सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये ऑलरेडी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होता है, आप ऐड मत कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस भी आपको क्वेश्चन में गिवन है सेकंड पॉइंट पे 500 प्लस इसके बाद है मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स इनकम आपका पॉइंट नंबर 6 है, तो आप देखेंगे 600, आप इनको ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो 2100 मिलेगा। बट आपको कैलकुलेट NDP एट FC नहीं कैलकुलेट करना, आपको कैलकुलेट करना है GNP एट FC। तो GNP एट FC कैलकुलेट करते हैं। आपको गिवन है NDP एट FC, तो N से G पे आने के लिए यानी नेट से ग्रोस पे आने के लिए मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए आप इसमें NFIA यूज़ करते हैं, और FC आपका सेम है, इसमें कुछ नहीं होगा। NDP एट FC आपका 2100 प्लस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आप देखिए कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, जिसमें मैंने आपको नाम भी लिखा हुआ है इसका अल्टरनेट नेम, डेप्रिसिएशन 40 एंड NFIA तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो मैंने आपको बताया भी था फ्रॉम में से 2 को माइनस करते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड आपको गिवन नहीं है, 0 मान ली, फ्रॉम माइनस यानी 2 माइनस करते हैं -20, तो आप ऐड करेंगे 2120 आपका नेट अमाउंट आएगा GNP एट FC। तो इनकम मेथड से आपका जो आंसर आया है GNP एट FC का वो आता है 2120, ठीक है। तो इसमें हमने 3 आइटम जोड़े, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम। जब आपको ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन होता है तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट हम ऐड नहीं करते। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपको गिवन है तो वेजेस एंड सैलरी एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एसएस स्कीम हम नहीं ऐड करते, हमें मेन हेड ही गिवन है। मिक्स इनकम भी आपको गिवन है, एडलेस करके आपका 2100 आ गया। अब हम एडलेस करते हैं तो आपका GNP एट FC कितना आ जाता है 2120 आपका अमाउंट आ जाता है। तो हम चलते हैं इसके एक्सपेंडिचर मेथड की ओर। स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में आप देखेंगे सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं GDP एट MP। क्या कैलकुलेट करते हैं? GDP एट MP, जिसमें सबसे पहले आता है आपका प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर, प्लस करते हैं गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर,
प्लस करते हैं हम इसमें ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस करते हैं आप इसमें नेट एक्सपोर्ट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म्स मैंने बनाई हुई है C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M। तो क्वेश्चन में देखते हैं सबसे पहले आपका प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर। तो क्वेश्चन में देखेंगे आप प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर आपको गिवन है 1440 प्लस गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर इज 490 प्लस ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, जो क्वेश्चन का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप देखें यहाँ पे लिखा है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिक्स वर्ड दिया हुआ है। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए और फिक्स को हटाने के लिए तो हम चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं। तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना है 250 में हम प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक में आप देखेंगे चेंज इन स्टॉक आपको गिवन है 30। तो ये आपका एक पोर्शन आया आपका I, ये पोर्शन आपका C, ये पोर्शन आपका G, ये पोर्शन आपका I और X माइनस M यानी कि नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट देखो आपको X माइनस एस गिवन है -30, तो -30 से +30 कैंसिल हो जाएगा। इन तीनों आइटम्स को ऐड कर लेते हैं। ओके 2180 अमाउंट आता है। तो GDP एट आपका MP कैलकुलेट हो गया, बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है GNP एट FC। GNP एट FC आपको कैलकुलेट करना है। आपने जो कैलकुलेट किया है वो GDP एट MP है। ग्रोस सेम है। डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए आप NFIE ऐड करें और MP से FC पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करें। तो GDP एट MP आपका 2180, NFIE आपको क्वेश्चन में आपको मैंने पहले भी हो चुका है। फ्रॉम -2 करते हैं, तो फ्रॉम आपको दिया नहीं है, 2 आपको यानी इनकम फ्रॉम यानी इनकम टू अब्रॉड आपको 20 दिया है, तो -20 करेंगे माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी आपको गिवन है 40। तो आप कैलकुलेट करेंगे 2180 -20 -40 -60। तो रिजल्ट देख रहे हो आप बिल्कुल सेम आया है। जो हमारा इनकम मेथड का आंसर था वही आपके एक्सपेंडिचर मेथड का भी आंसर है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमने प्राइवेट एक्सपेंडिचर जोड़ा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जोड़ा, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दिया था फिक्स, तो फिक्स के साथ में चेंज इन स्टॉक ऐड होता है, प्लस आपका नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट आपको गिवन था, नेट एक्सपोर्ट आपका -30 दिया हुआ था, एडलेस करके आपका अमाउंट बनता है 2180। तो GNP एट FC से GDP एट MP से GNP एट FC बनाने के लिए, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है GNP एट FC, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए NFIE ऐड होता है और MP से FC पे आने के लिए नेट इंडायरेक्ट टैक्स माइनस होता है। नेट इंडायरेक्ट टैक्स आपको गिवन है, नेट इंडायरेक्ट टैक्स आपका 40 है, ये रहा। और NFIE का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रॉम प्लस होता है और टू माइनस होता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, एब्रोड से कितना आया 0 और एब्रोड को कितना गया 2 दिया हुआ है। तो ये एग्जाम के अंदर हाईलाइट किया होता है 2, यानी कि इसको डार्क किया जाता है, बोल्ड लेटर्स में लिखा जाता है, जिससे स्टूडेंट को आइडेंटिफाई हो जाए कि ये नेगेटिव होगा। एडलेस करके जो आपका आंसर है वो 2120। रिजल्ट दोनों मेथड से सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको कैलकुलेट करना है GNP एट MP बाय इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, लेंथी है, पर क्या करें, आपके लिए ये जितना पॉसिबल था उतना यहाँ पे थोड़ा छोटा किया। तो आप वीडियो को जूम करके भी देख सकते हैं या फिर थोड़ा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करके देखें तो आपको समझ आएगा। तो आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनकम मेथड से, तो सबसे पहले जो भी आप मेथड करते हैं स्टार्ट, उस मेथड का नाम लिखें, जो कि नाम है यहाँ पे इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं NDP एट FC। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। और ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 चीज़ें आती हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो आप देखेंगे यहाँ पे सेकंड लास्ट पॉइंट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 450, तो आप यहाँ पे 450 ऐड करेंगे, प्लस रेंट। तो रेंट के सामने आप देखेंगे, रेंट के सामने आपका 100 है, तो रेंट आपका 100 हो गया, प्लस इंटरेस्ट, तो आपका इंटरेस्ट देखेंगे, इंटरेस्ट आपको 90 गिवन है, प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको गिवन है 210, उसी के नीचे देखें 210 आपको प्रॉफिट गिवन है। मिक्स इनकम देखते हैं क्वेश्चन में,
मिक्स इनकम आई थिंक क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो मिक्स इनकम जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको दी जाए। 450 प्लस 100 550, 90 प्लस 210 300, 0 ही था और आपका ये आंसर आ गया 850 NDP एट FC। पर हमें कैलकुलेट करना है GNP एट MP, राइट। GNP एट MP आपको कैलकुलेट करना है। आपको गिवन है NDP एट FC, तो नेट से ग्रोस पे जाने के लिए आप ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आप ऐड करते हैं NFIA, प्लस फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए आप ऐड करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, ये बैलेंसिंग इक्वेशन का पॉइंट है कि क्या चीज़ें ऐड करते हैं क्या माइनस करते हैं। ये आप जो मैंने पहले वीडियोस बनाई हुई हैं उसमें ध्यान से देखें। 850 प्लस डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन में देखते हैं डेप्रिसिएशन आपको गिवन है 20। फिर बात करते हैं NFIA, तो NFIA के यहाँ पे दोनों पॉइंट दिए हुए हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो फ्रॉम होता है पॉजिटिव और फैक्टर इनकम टू अब्रोड और टू होता है माइनस, यानी फ्रॉम में से 2 को माइनस करेंगे। 20 माइनस 40 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आप ये देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो इनडायरेक्ट टैक्स आपका 55 माइनस सब्सिडी, सब्सिडी आपकी कितनी है 25, ठीक है। देख रहे हैं आप, इनडायरेक्ट टैक्स आपका कितना दिया हुआ था, इनडायरेक्ट टैक्स आपका 55 दिया है और सब्सिडी आपको 25 दी है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी आप क्या कर दें, माइनस कर दें। तो इसमें से आप एडलेस करके कितना आएगा आपका 870, 850 प्लस 20, 20 माइनस 40, तो माइनस 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका 30 बचेगा, 30 ऐड करेंगे तो 880 फाइनली आपको एडलेस करके इसका आंसर बनता है। तो स्टूडेंट्स हमारा इनकम मेथड के अकॉर्डिंग आंसर निकल चुका है। GNP एट MP आपका 880। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड में NDP एट FC 850, देन आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया वो निकालेंगे GNP एट MP। तो ये आइटम एडलेस करके हमारा आंसर आ चुका है। इनकम मेथड हमारा कंप्लीट। अब 880 ही आंसर हमारा दूसरे मेथड से भी आना चाहिए जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। रिजल्ट आपका सेम ही आना चाहिए, अगर नहीं आया तो कहीं ना कहीं आपकी गड़बड़ी है। इस मेथड को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले निकालते हैं GDP एट MP, जिसमें आता है आपका प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर प्लस आपका आता है इसके अंदर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और लास्ट वन इज नेट एक्सपोर्ट। तो वैल्यूज ऐड करना चालू करते हैं। सबसे पहले आपका प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर, तो प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर आप देखेंगे आपका प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर है 500, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर आपको गिवन है गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर आपका है 250 प्लस ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें। तो आप देखेंगे इसमें आपको दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक से कोई फर्क नहीं पड़ता, बात पड़ता है नेट से। नेट से हमें ग्रोस बनाना है, हमें चाहिए होता है ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पर है नेट, तो नेट से ग्रोस बनाने के लिए इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। तो 150 के अंदर मैं डेप्रिसिएशन ऐड करूंगा, तो डेप्रिसिएशन जैसा कि आपको गिवन है 20 प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट आपका होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये x है और ये आपका m है। 60 माइनस 80, तो 60 में से माइनस कर दीजिए 80, तो आपका आ जाएगा आंसर। ये टोटल मिला के 750, 60 माइनस 80 माइनस 20, माइनस 20 से प्लस 20 कैंसिल, प्लस 150 ऐड करेंगे, ये टोटल आ जाएगा आपका 900 GDP एट MP। तो हमें फाइनली अब जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है GNP एट MP। तो आपका GDP एट MP आपको गिवन है, तो D से आप N पे जाएंगे तो आप इसमें ऐड करेंगे NFIA। तो GDP एट MP आपको 900 गिवन है, NFIA आपका फ्रॉम -2, तो फ्रॉम प्लस करते हैं और 2 माइनस करते हैं, तो अल्टीमेट जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 880 आएगा। और आप ध्यान से देखिए आपका पिछले मेथड में भी यही आंसर था 880। दोनों मेथड से
अमाउंट बराबर आ रहे हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है और हमने कॉन्सेप्ट भी प्रॉपर लगाए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें कुछ और नई बातें होंगी। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन सुपर से भी ऊपर है, यानी कि जितने भी आपने अभी 3 क्वेश्चंस किए हैं उससे और थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन है, यानी बेहतरीन क्वेश्चन को कहेंगे हम ऐसे क्वेश्चन को, और इसकी वेटेज भी वो आपके 6 मार्क्स की है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, डोमेस्टिक इनकम, और हम डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं एनडीपी एट एफसी। क्या बोलते हैं, एनडीपी एट एफसी। तो डोमेस्टिक इनकम यानी आपको निकालनी है, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपको गिवन ही नहीं है तो हम डोमेस्टिक इनकम भी नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम ऐसा देखते हैं कि हमें एनडीपी तो हमें कैलकुलेट करना ही है, ये आपकी डोमेस्टिक इनकम होती है, पर अभी आपको ये पता नहीं है। तो डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए पहले हम इसके नियर बाय पहुंच लेते हैं, और नियर बाय जाने के लिए मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर आप देखिए, प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट, ये आपके एक्सपेंडिचर मेथड के सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो हम एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट एमपी निकालते हैं। एज पर एक्सपेंडिचर मेथड हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं जीडीपी एट एमपी। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर आता है प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, एंड लास्ट इज नेट एक्सपोर्ट। तो सबसे पहले प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर हम निकालने जा रहे हैं। तो प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर हमारे पास है 400, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर आपके पास है 100, और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आपको दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक से कोई लेना देना नहीं है, नेट से आपको ग्रोस बनाना होता है तो डेप्रीशिएशन ऐड होता है। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रीशिएशन आप ऐड कीजिए, डेप्रीशिएशन आपको 10 दिया हुआ है, और लास्ट आपको नेट एक्सपोर्ट चाहिए, नेट एक्सपोर्ट आपको 10 दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे 10 पुट कर दिया। तो उसके हिसाब से आपका 500, 550, 570, तो आपका 570 आ गया एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट एमपी। इससे मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा एनडीपी एट एफसी। आपको एक्चुअल में जीडीपी एट एमपी नहीं चाहिए, हमें चाहिए एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी को ही क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। तो आपके पास गिवन है जीडीपी एट एमपी, तो ग्रोस से नेट पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डोमेस्टिक सेम है, और एमपी से एफसी पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे। तो जीडीपी एट एमपी आपका 570 है, माइनस डेप्रिसिएशन आपका यही था 10, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स में आप देखेंगे 50। तो आप तीनों अगर इसमें से एडलेस करें तो ये 60 माइनस होगा, तो 510 आपका आ जाएगा एनडीपी एट एफसी। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस क्वेश्चन में पूछा था एनडीपी एट एफसी यानी डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम जो है हम इनकम मेथड से निकाल सकते थे, बट इनकम मेथड में सबसे पहला कंटेंट ही आपको मिसिंग है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी आपको कैलकुलेट करना है, तो मैं इनकम मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। तो उसके बाद मैंने देखा कि एक्सपेंडिचर मेथड के आपको सारे कंपोनेंट दिए हुए हैं, तो सभी कंपोनेंट को मैंने ऐड करके जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट किया। जीडीपी एट एमपी की हेल्प से मैंने एनडीपी एट एफसी निकाला। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें करना है वो बनता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है एनडीपी एट एफसी यानी इनकम मेथड से आपको पता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम आपका फॉर्मूला होता है, जिसमें ऑपरेटिंग सरप्लस में आपका रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है एंड प्रॉफिट आता है। तो आइटम्स को ऐड करते हैं। एनडीपी एट एफसी मुझे आपको गिवन है 510 यानी कि डोमेस्टिक इनकम गिवन है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपको निकालना है, तो ये मिसिंग फिगर है। रेंट आपको देखिए दिया है या नहीं दिया, रेंट एंड रॉयल्टी एक ही का बात है 20, इंटरेस्ट देखिए 30, प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो प्रॉफिट के कुछ पार्ट हैं हम वो लेंगे। तो ऐसा पहला क्वेश्चन आया है जिसके अंदर प्रॉफिट आपको एग्जैक्ट गिवन नहीं है, तो प्रॉफिट के भी पार्ट होते हैं। तो प्रॉफिट के पार्ट में आपको मैं बताना चाहूँगा, प्रॉफिट के पार्ट्स में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट के पार्ट में कॉर्पोरेट टैक्स,
कॉर्पोरेट टैक्स, इसके बाद आप देखेंगे आपको डिविडेंड गिवन है, ये डिविडेंड के पार्ट होते हैं, और लास्ट आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो उन तीनों ही आइटम्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए जरा, कॉर्पोरेट टैक्स आपका कितना है, कॉर्पोरेट टैक्स आपका 10, डिविडेंड आपका 22, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपका 5, और मिक्स इनकम, तो मिक्स इनकम देखते हैं, मिक्स इनकम आपकी सबसे लास्ट में दी है 23। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 510 कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, 50, 60, 65, यहाँ तक 60 ऐड हो रहा है, प्लस 22 प्लस 23 तो बनता है 45 प्लस 5 50, 510 प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस 110, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका 400 अमाउंट आ जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमने NDP/FC की हेल्प से निकाला। NDP/FC आपका कंपनसेशन एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम होती है, ये आपको आपने कैलकुलेट किया हुआ है 510, ये आपको मिसिंग था। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के तीनों पार्ट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए, ये आपके पार्ट तीनों जो हैं ये प्रॉफिट के हैं, लास्ट में मिक्स इनकम था, एडलेस करके आपका आंसर फाइनली आ जाता है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।